सोचो रात के 2:30 बजे अचानक तुम्हें किसी अजनबी से मैसेज आया और वो कहे, मुझे पता है तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम क्या सोचोगे? रात के करीब 2:30 बज रहे थे। ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, लेकिन अंकित अपने कमरे में लेटा लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। कमरे की लाइट बंद थी, बस मोबाइल स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। दिन बहुत भारी गुजरा था। ऑफिस में बॉस की डांट, दोस्तों से दूरी और जिंदगी का बढ़ता अकेलापन, सबने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह खाली महसूस कर रहा था। इसी बीच अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, वन अनरीड मैसेज। पहले तो उसने सोचा शायद कोई फ्रॉड मैसेज होगा, लेकिन जब उसने मैसेज खोला तो उसकी धड़कन तेज हो गई। मैसेज में लिखा था, तुम ठीक हो? मुझे पता है तुम मुस्कुरा रहे हो, पर अंदर से टूट चुके हो। अंकित का हाथ कांप गया। ये किसी अनजान नंबर से आया था। उसने तुरंत रिप्लाई किया, तुम कौन? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। मिनट बीता, फिर अचानक एक नया मैसेज आया, मैं वो इंसान हूँ जिसे तुमने कल मंदिर के बाहर खाना खिलाया था। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे उस एक काम ने मुझे जीने की वजह दी है। ये पलकर अंकित की आंखें स्क्रीन पर ही जमी रह गई। उसके दिमाग में तुरंत वो कल का मंजर घूम गया। कल शाम ऑफिस से लौटते समय रास्ते में उसने मंदिर के बाहर एक थका हारा बुजुर्ग देखा था। कपड़े मैले थे, पेट भूखा। अंकित ने बिना सोचे समझे पास की दुकान से खाना लेकर उसके हाथों में दे दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया था। उसे लगा था कि ये तो बस एक छोटा सा काम है और कुछ नहीं। लेकिन आज रात वही बुजुर्ग उसे ये मैसेज भेज रहा था। मैसेज में आगे लिखा था, तुम्हें अंदाज़ा नहीं, जिस रात तुमने खाने का डब्बा दिया, मैं सोच रहा था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, पर तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी दयालुता ने मुझे याद दिलाया कि इंसानियत अभी जिंदा है। तुमने मुझे उम्मीद दी है, धन्यवाद। अंकित की आंखें भर आई। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि उसके छोटे से नेक काम ने किसी की जिंदगी पर इतना बड़ा असर डाल दिया था। उसने बुजुर्ग को रिप्लाई किया, आपने ये मैसेज भेजकर मुझे एहसास दिलाया है कि ज़िंदगी सिर्फ काम या परेशानियों का नाम नहीं है। असली सुकून तो किसी और की मदद करने में है। उस रात पहली बार महीनों बाद अंकित का चेहरा सचमुच मुस्कुरा उठा। उसके भारी मन को जैसे सुकून मिल गया हो।